जिस प्रकार भजनलाल शर्मा के मुख्यमंत्री बनने की कोई उम्मीद नहीं कर रहा था, उसी तरह से भजनलाल शर्मा भ्रष्टाचार के खिलाफ क्या मास्टर स्ट्रोक चलेंगे उसकी भी कोई उम्मीद नहीं कर रहा था। लेकिन भजनलाल शर्मा ने भ्रष्टाचार पर वह करारी चोट उसी कानून से दी है जो कानून तो मौजूद था लेकिन काम में कोई नहीं ले रहा था। अशोक गहलोत जैसे दुष्ट और भ्रष्ट मुख्यमंत्री जिसको भ्रष्टाचारी भगवान की तरह पूजते हैं, उसके पास भी यह ब्रह्मास्त्र मौजूद था, कानून मौजूद था, लेकिन उसने भ्रष्टाचारियों के हित में इस कानून को इस्तेमाल नहीं होने दिया। आप सबको यह मालूम है कि किसी भ्रष्टाचारी को पकड़वाने में बहुत लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, लेकिन आपको यह नहीं मालूम कि भ्रष्टाचारी को पकड़वाना इतना आसान है। अगर कोई रिश्वतखोर अफसर आपसे पैसे मांगेगा तो अब तक आप एसीबी के पास जाते थे, एसीबी आपको रिकॉर्डिंग देती थी और एक सिपाही साथ भेजती थी, वह वेरिफिकेशन होता था, वेरिफिकेशन के बाद नई टीम बनती थी और नई टीम जाकर ट्रैप करती थी। ट्रैप होने के बाद भी अशोक गहलोत ने कई लोगों को जेल से भी छुड़वा दिया था, नहीं अभियोजन स्वीकृति दी थी। लेकिन भजनलाल शर्मा ने इसका एक शॉर्टकट निकाल कर कहा कि भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस। शुरू में मुझे भी लग रहा था कि भ्रष्टाचार पर ज्यादा कोई खास नहीं काम करेंगे, लेकिन अब प्रमाण आया सामने कि भजनलाल शर्मा ने कहा भ्रष्टाचार नहीं होने दूंगा और नहीं होने दिया। देखिए कैसे। आज से लगभग 2 साल पहले किताबों में जो कानून मौजूद था उसका इस्तेमाल करते हुए मेरे साथियों ने हाई कोर्ट के कर्मचारी को रिश्वत लेते हुए, रिश्वत की मांग करते हुए मोबाइल में कैद किया। हमें यह पता था कि मोबाइल में की गई रिकॉर्डिंग यानी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस कानून में सभी प्रकार से मान्य है, लेकिन अशोक गहलोत ने 2 साल तक मामला दर्ज नहीं होने दिया। और जैसे ही भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री बने, उन्होंने कहा भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस, वही एसीबी, वही कानून, और तुरंत हाईकोर्ट के कर्मचारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई एसीबी में। यह इतनी सिंपल प्रक्रिया है कि आपने जो रिकॉर्डिंग की है ऑडियो या वीडियो, उसके साथ एक 65B का सर्टिफिकेट और वह रिकॉर्डिंग एसीबी को देनी होती है और एक एप्लीकेशन देनी होती है। इस पर जो सजा का प्रावधान है वह उतना ही है जितने में कोई एक अधिकारी 1 करोड़ रिश्वत के साथ पकड़ा जाता है। अगर आपकी रिकॉर्डिंग में कोई भ्रष्टाचारी केवल पैसे की मांग कर रहा है तो उसमें भी उतनी ही सजा का प्रावधान है। एसीबी जिन मामलों में भ्रष्टाचारियों को गिरफ्तार करके कोर्ट में ट्रायल चलवाती थी, आज का रिजल्ट यह है कि उनमें लगभग 15% को ही सजा होती है, क्योंकि एंटी करप्शन ब्यूरो या सीबीआई या अन्य संस्थाएं जो एविडेंस जुटाती है उनको प्रूव नहीं कर पाती है। लेकिन मैं जो निवेदन कर रहा हूं इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस यानी रिकॉर्डिंग, वह बहुत महत्वपूर्ण साक्ष्य है कोर्ट के सामने, इसलिए ऐसे भ्रष्टाचारियों को सजा के चांसेज भी बढ़ जाएंगे। यह एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है जिसकी प्रक्रिया भी सरल है, कानून की भी मजबूती है और भ्रष्टाचारियों को सजा होने की संभावना भी ज्यादा है। इसीलिए अशोक गहलोत ने इस ब्रह्मास्त्र को पूरी तरह नकार रखा था और इसीलिए अशोक गहलोत भ्रष्टाचारियों में देवता की तरह पूजे जाते हैं। जयपुर के बीजेपी कार्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी विधायकों और मंत्रियों के सामने स्पष्ट कहा था कि कांग्रेस राजस्थान में भ्रष्टाचार के कारण से हारी है, इसलिए हर एक विधायक, हर एक मंत्री और मुख्यमंत्री इस बात की चिंता करे कि राजस्थान से भ्रष्टाचार समाप्त हो, भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति लागू हो। इस बात की जनता को बहुत खुशी है, लेकिन जनता अपेक्षा करती है कि इस काम को लगातार निरंतर आगे बढ़ाए और एसीबी के पास ऐसे संसाधन भी तत्काल उपलब्ध कराए जिससे रिकॉर्डिंग की एफएसएल होना तत्काल सुनिश्चित हो सके। यह वही एसीबी है जो पिछले 5 साल में निर्दोषों को फंसाने में तो लगी हुई थी। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत खिलाफ जो मामला बिल्कुल नहीं बन रहा था, 5 साल तक पूरी कोशिश करके फंसाने में लगी हुई थी, लेकिन जिन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ साक्ष्य था, रिकॉर्डिंग थी, वीडियो रिकॉर्डिंग थी, सब कुछ था, उनको अशोक गहलोत बचा रहा था। भ्रष्टाचारियों के खिलाफ लड़ी गई जंग ने मुझे 9 महीने तक सलाखों के पीछे डाला, लेकिन आप जानते हैं उसके बावजूद एक भी दिन, एक भी मिनट, एक भी क्षण में रुका नहीं और उन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ लड़ाई को मैंने और कई गुना बढ़ाया और जनता ने मुझे सिर आंखों में बैठाया, प्यार, स्नेह, आशीर्वाद दिया और उसी के बदौलत मैं हिंद की जय करता ही जा रहा हूं। मुझे ऐसे सहयोगियों की और जरूरत है जिनको ट्रेनिंग दी जा सके और वह ट्रेनिंग पाकर लोग अपने अपने गांव, जिले, कस्बे में लोगों को ट्रेंड करे, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ माहौल बनाए। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ी जाने वाली इस जंग का अगर आप हिस्सा बनना चाहते हैं तो मेरी वेबसाइट गोवर्धन सिंह पर जाइए और वहां पर लोगों को जोड़िए, वकीलों को,
आरटीआई लगाने वालों को, कानून जानने वालों को, सोशल मीडिया पर पत्रकारिता करने वालों को और हर एक उस देशभक्त को जो चाहता है कि राजस्थान भ्रष्टाचार मुक्त हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।